नमस्कार दोस्तों, भारत जब रशिया से S-400 ले रहा था उस समय पर अमेरिका द्वारा काटसा की धमकियां आ रही थी। भारत के ऊपर सैंक्शन लगने का डर था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का कहना यह था कि रशिया का S-400 कुछ भी नहीं है, हमारा थार्ड ले लो, ज्यादा बेहतर है। आज वही अमेरिका की मीडिया हाउस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि S-400 दुनिया के बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इवन अमेरिका खुद भी S-400 के आसपास अपना बेस्ट फाइटर जेट यानी कि F-35 लाइटनिंग 2 को डिप्लॉय करने से डरता है, क्योंकि S-400 का रडार इतना पावरफुल है कि अगर F-35 लाइटनिंग 2 को वहां पर लगाया गया तो उसकी जानकारी S-400 के पास में आ जाएगी और बाद में रशिया उसका अलग तरीके से उपयोग कर सकता है। अब ये जो S-400 है, यही S-400 अमेरिका से डरे बगैर काटसा वगैरह इन सारी चीजों को हटाते हुए भारत ने S-400 लिया। हालांकि बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को काटसा के अंदर वेवियर भी दिया था जब भारत ने S-400 लिया था। भारत का ये सोवरेन डिसीजन आज भारत को काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो रहा है और भविष्य के अंदर भी चाइना को काउंटर करने में ये S-400 बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएगा। न केवल भारत चाइना को काउंटर कर पाएगा बल्कि भविष्य के अंदर S-400 जैसे और एरियल डिफेंस सिस्टम खुद भारत के अंदर बन पाएंगे। ये सब कैसे होगा उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जुड़ना है तो दोस्तों आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आप चाहते हो तो वहां पर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा मंजिल ये इवेंट हो चुका है, अनस्टॉपेबल चैनल के ऊपर इसकी रिकॉर्डिंग भी रखी है, आप इसे देख सकते हो। आप लोगों के लिए 2 बड़े सरप्राइज हैं, बिल्कुल से इसे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो तो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, आप उसको दे सकते हो, जिसके बाद में आपको काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब आप कहोगे कि क्यों देना है, क्या फायदा है सर अनअकैडमी के अंदर आने का? अनअकैडमी के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर सबसे कम कोर्स में, सबसे कम प्राइस वाले कोर्स में सबसे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आप लोगों को देना है। अब सबसे अच्छी क्वालिटी का कैसे पता लगता है? ऑब्वियस सी बात है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से टॉपर्स निकलते हैं वो अच्छी क्वालिटी का ही कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब आप अगर इन टॉपर्स को देखोगे तो यहां पर ध्यान से देखना, ये सब हमारे लर्नर्स हैं, ये हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़े हुए बच्चे हैं। दूसरी कोचिंगों के अंदर भी आपको इनके नाम दिखाई देंगे, बट वहां पर टेस्ट सीरीज इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए इन्होंने ज्वाइन किया था। आप यहां देख सकते हो कि अनअकैडमी से ये बच्चे डायरेक्टली पढ़े हुए हैं। आप बिल्कुल से अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं S-400 की, और S-400 की भारत को जरूरत क्या है। देखो, S-400 ना एक्चुअल में रशिया का एरियल डिफेंस सिस्टम है। ये इस तरीके से ट्रक जैसा दिखता है और इसे कहीं भी जाके आप डिप्लॉय कर दो, जैसे इस जगह पे आपने लगा दिया। उसके बाद ये S-400 में जो 400 है ना, ये इसकी रेंज है, मतलब ये 400 किलोमीटर की रेंज को प्रोटेक्ट करेगा। हवा से आने वाला कोई भी अटैक होता है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो अनमेन्ड एरियल व्हीकल हो, इन सबको इंटरसेप्ट कर सकता है 3 अलग अलग लेयर में। 400 किलोमीटर की लेयर है और फिर 2 और अंदर लेयर्स हैं, और उन 3 लेयर के अंदर ये न केवल उन टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, यानी कि पता कर सकता है कि भाई अटैक हो रहा है, बल्कि उनको टारगेट भी कर सकता है और उन्हें नष्ट भी कर सकता है। एक साथ 80 टारगेट को ये नष्ट कर सकता है और एक साथ में ये लगभग 36 से ज्यादा टारगेट के साथ इंगेज कर सकता है। ऐसी कंडीशन में दुनिया के सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। अब भारत की अगर आप ज्योग्राफी देखोगे तो भारत की ज्योग्राफी के अंदर पास में चाइना और पाकिस्तान है। पाकिस्तान से डर है पर बहुत ज्यादा नहीं है जितना चाइना से, क्योंकि चाइना के हथियार काफी हाईटेक हैं और उसके पास में कई सारी मिसाइलें देखने को मिलती हैं। ऐसी कंडीशन में भारत को S-400 जैसे एरियल डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता थी। इवन चाइना के पास में एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइटर जेट है, दैट इज J-20। इससे भी निपटने के लिए भारत को S-400 की आवश्यकता थी। इस कारण से भारत ने 5 स्क्वाड्रन S-400 के लिए थे। ऑलरेडी 3 डिलीवर हो चुके हैं, 2 भविष्य के अंदर होने वाले हैं। जब भारत ये S-400 ले रहा था ना रशिया से, उस समय पर
अमेरिका द्वारा कहा जा रहा था कि हमारा टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम ले लो, ये ज्यादा बेहतर है, जबकि ये जो डिफेंस सिस्टम है ये केवल सिंगल लेयर है। S-400 3 लेयर का है, इसकी रेंज केवल 150 से 200 किलोमीटर है, विड्थ में 200 मिलेगी और हाइट में 150, जबकि S-400 की 400 किलोमीटर की है। S-400 सारे एरियल थ्रेट को इंटरसेप्ट कर सकता है, ये फाइटर जेट को नहीं कर सकता, जिसके कारण से ऑब्वियसली सबको पता है S-400 बेहतर है, बट अमेरिका जो है वो थर्ड की तारीफें किए जा रहा था। और उसके साथ में भारत के ऊपर एक और डर भी था, काटसा का। काटसा क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है कि अमेरिका के जो दुश्मन हैं उनको काउंटर करना सैंक्शन लगा के। इसके अंदर 3 दुश्मन बताए गए थे, एक था रशिया, दूसरा था ईरान, तीसरा था नॉर्थ कोरिया। और जो भी कंट्री इन 3 कंट्रियों के साथ में डीप रिलेशन रखेगी उसके ऊपर यूएस जो है वो सैंक्शन लगा देगा। S-400 यानी कि डिफेंस इक्विपमेंट का लेना सीधी सी बात है, रशिया के साथ में डीप डिफेंस टाई को दर्शाता है। ऐसी कंडीशन में काटसा लग सकता था। और इवन ध्यान से आप देखना इस न्यूज को, टर्की जो कि एक नाटो कंट्री है, इसने जब रशिया से S-400 लिया तो इसके ऊपर भी काटसा के तहत सैंक्शन लग गए थे। ऐसी कंडीशन में भारत को डर था कि भारत भी अगर S-400 लेगा तो शायद भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग सकता है। और यहां पर आप क्लियरली इन न्यूज आर्टिकल के अंदर देख सकते हो, न केवल न्यूज आर्टिकल बल्कि ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट है जो दर्शाती है कि भारत के ऊपर सैंक्शन का डर था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने काटसा के सैंक्शन को वेव कर दिया था भारत से, और भारत ने S-400 लिया। और इवन उस समय पे जब काटसा का डर भी था तब भी हम कंटिन्यूअसली रशिया से बात कर रहे थे और हमारा कहना था कि हम तो S-400 लेंगे ही। ये जो सोवरेन डिसीजन था अब ये फ्रूटफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि S-400 की अब तारीफ कर रहा है अमेरिका का खुद का मीडिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिसेंटली एक पूरी रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ही कहा कि S-400 कितना बेहतर है, और इन्होंने ये भी बताया कि F-35 को अमेरिका S-400 के आसपास डिप्लॉय करने से डरता है, क्योंकि S-400 का रडार सिस्टम इतना बेहतर है कि वो जानकारी निकाल लेगा F-35 की, और S-400 और ज्यादा बेहतर होता चला जाएगा। इस कारण से अमेरिका जो है वो S-400 के आसपास F-35 नहीं लगाता, और इवन F-35 को बहुत आसानी से S-400 जो है वो इंटरसेप्ट कर सकता है। जबकि F-35 जो है ये अमेरिका का स्टिल्थ फाइटर जेट है, मतलब एक ऐसे प्रकार का फाइटर जेट जो छुप के अटैक कर सकता है, जो दूसरे देशों के रडार में नहीं आता है, उसको भी ये इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है। इस चीज को यहां पर माना गया है। अब F-35 दुनिया के सबसे बेस्ट फाइटर जेट में से एक है, वही चाइना का J-20 उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में भारत को इस S-400 से काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जो S-400 है वो अच्छा तो है, पर उसके साथ में भारत को ऐसा है कि देखो S-400 बहुत महंगा भी है। अब उस S-400 के ही एक के भरोसे रह नहीं सकते, हमको और मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि हमारे एडवर्सरीज जो हैं वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी हैं। इंडियन ओशन से भी और जमीन से भी, दोनों के ऊपर हम लोग को चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर भारत के अंदर भी इंडिजिनस S-400 लेवल का ही एयर डिफेंस सिस्टम होना जरूरी था, जिसके कारण से भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट कुशा चलाया गया था। और प्रोजेक्ट कुशा के अंदर भारत इजराइल के साथ में मिलकर एक इसी तरीके का 3 लेयर वाला 150 किलोमीटर, 250 और 350 किलोमीटर की 3 लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। 2028-29 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये काफी अच्छी क्वालिटी का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसके अंदर फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज, इन सबको इंटरसेप्ट करने की क्षमता होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि भारत के पास में अपने खुद के इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऑलरेडी आपको देखने को मिलेंगे पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल, पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल, ये हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आकाश, जिसका अभी हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कई सारे देशों को। अर्मेनिया को हम लोगों ने बेचा है, इजिप्ट वगैरह के साथ में हमारी बातचीत चल रही है। इस आकाश को भी इंडिजिनसली ही बनाया गया था। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे ऐसा
कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से, अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर आप जुड़ सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाते हैं। अब आप कहोगे अनअकैडमी में क्या बेनिफिट है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा।